एक नवविवाहित जोड़ा नई नई शादी का भारतीय मूल का और वो साउथ अफ्रीका हनीमून मनाने के लिए जाते हैं और वहीं पे उस युवती की हत्या हो जाती है। और ये केस आज भी कानून की किताब में हनीमून मर्डर मिस्ट्री के नाम से दर्ज है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। ये घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये घटना एनी दीवानी की है और इस घटना में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे किस पे यकीन करें और किस पर यकीन ना करें। एक लड़की का शादी के 2 हफ्ते बाद ही मर्डर हो जाता है। तो ये कहानी है एनी दीवानी की। एनी दीवानी का जन्म 1982 में स्वीडन मारिया नाम के शहर में रह रहे हिंदोचा परिवार में होता है। वैसे तो हिंदोचा परिवार भारतीय मूल के थे, मगर बाद में वो स्वीडन में जाके बस गए थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है, एनी दीवानी बड़ी हो जाती है और वो वहीं की एक कंपनी में स्टोर होम स्वीडन में जॉब करने लग जाती है। अब उसका काम के सिलसिले में अक्सर इंग्लैंड में आना जाना लगा रहता है और इसी दौरान 2009 में उसकी मुलाकात सीरियन दीवान से होती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर परिवार की रजामंदी से ही उनकी भारत में ही शादी करा दी जाती है, मुंबई के एक आलीशान होटल में। और फिर वो लोग 7 नवंबर 2010 को साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं और फिर वहाँ से वो क्रूज़र पार्क जाते हैं और 4-5 दिन वहाँ बिताते हैं, तकरीबन 4 दिन। और वहाँ से वापस आके वो लोग 2 दिन होटल में रुकते हैं और 13 नवंबर 2010 को शाम को तकरीबन 6:30 बजे वो वहाँ से निकलते हैं। नीचे बार में बैठते हैं, थोड़ी ड्रिंक वगैरह करते हैं, फ़ोटो लेते हैं। और फिर क्या उस दिन श्रियान दीवान का प्लान था कि नाइट लाइफ देखना चाह रहे थे उस साउथ अफ्रीका की, कि आज हम रात में बाहर घूमेंगे। तो वो अपने ड्राइवर को कॉल करते हैं, ड्राइवर आ जाता है। ड्राइवर का नाम होता है जोला टंगो। और तकरीबन रात के वक्त वो लोग 8 बजे वहाँ से निकलते हैं। फिर एक होटल में वो लंच करते हैं। फिर लंच करके वो 10:30 बजे जब बाहर निकलते हैं तो उस दौरान वो घूम रहे होते हैं और जब उनकी गाड़ी एक सुनसान बस्ती से निकलती है और जैसे गाड़ी टर्न लेने के लिए धीरे होती है, उसी वक्त 2 हथियारबंद व्यक्ति वहाँ आ धमकते हैं और वो उनसे छीना झपटी करते हैं। उसमें श्रेयन का मोबाइल, पर्स और पैसे वो ले लेते हैं और शैन दीवान और टैंगो को उतार के एनी दीवान को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। यानी कि एनी दीवान किडनैप हो चुकी थी। और अगले दिन तकरीबन 7:30 बजे के आसपास पुलिस को हलीचा नाम की बस्ती में वो कार खड़ी मिलती है जोला टैंगो की, जिसमें एनी दीवान को किडनैप किया गया था। और जब वो लोग देखते हैं तो गाड़ी की पिछली सीट पे एनी दीवान के शव पड़ा होता है। उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती होती है। एनी दीवान के परिवार को खबर कर दी जाती है और उसका पोस्टमार्टम करा के 2 दिन बाद फिर उसका जो परिवार है, पिता के विनोद हलीचा और श्रियान दीवान, उसके शव को लेके वापस अपने देश लौट जाते हैं और यहाँ केस चलता रहता है। वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और यहाँ इस केस में पुलिस को 3 व्यक्तियों को पुलिस किडनैप कर लेती है, जिनमें एक जोरिले मंगोल, जोअम्बे दोदा और मोंडे बोला। और जब इनसे पूछताछ करी जाती है तो सबसे हैरान कर देने वाली घटना ये सामने आती है कि इन सब ने एनी दीवान को जो किडनैप करना और मारना, उसके पीछे की जो वजह बताते हैं, ये बोलते हैं कि जोला टैंगो के कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब जोला टैंगो वही ड्राइवर था जो श्रियान दीवान और एनी दीवानी ने बुक किया हुआ था, जो उनको अक्सर शहर में घुमाता था यहाँ वहाँ। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक कैब ड्राइवर की एनी दीवान से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि जिसकी वजह से उसकी जान लेनी पड़ी, क्योंकि वो उसके एरिया के नहीं थी, दूर से घूमने आए थे। और इतनी जल्दी ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी। और जब जोला टैंगो को गिरफ्तार कर दिया जाता है तो जब ये जो कहानी बयान करता है वो और भी ज़्यादा हैरान कर देती है,
क्योंकि ये बताता है कि ये पूरा जो है एक प्लान बना के उसे किडनैप किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई। और इन सब के पीछे का जो व्यक्ति है वो है श्रेयान दीवान, यानी कि एनी दीवानी की हत्या करवाने वाला उसका हस्बैंड ही था। अब पुलिस इसलिए भी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि एनी दीवान इस समय इंग्लैंड जा चुका था और एक अरबपति व्यक्ति के ऊपर सिर्फ एक कैब ड्राइवर के कहने से शक नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से वो तीनों पुलिस के सामने साक्ष्य अपने तथ्य रखते हैं, बात रखते हैं, कई तरह की सीसीटीवी फुटेज देखती हैं, तो पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि हाँ, ये हत्या श्रेयान दीवान ने ही कराई गई थी। उनके सामने केस साफ हो चुका था। अब सवाल ये था कि श्रेयान दीवान को इंग्लैंड से कैसे साउथ अफ्रीका लाया जाए, क्योंकि श्रेयान दीवान का वकील बोलता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो साउथ अफ्रीका नहीं आ सकते। बल्कि इसके बाद काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार सन 2014 में 4 साल बाद श्रेयान दीवान को साउथ अफ्रीका लाया जाता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और उसमें एक और सच्चाई सामने आती है। उसमें एक ब्राज़ीलियन मूल का युवक अदालत में पेश होता है और वो बताता है कि श्रेयान दीवान क्या गे प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और पुलिस भी जब इस चीज़ की गहन अध्ययन करती है उसको पता लगता है कि हाँ, श्रेयान दीवान की गे प्रोफाइल भी है एक, जिस पे वो अक्सर टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ सवाल ये था, क्या श्रेयान दीवान अपने इस राज को छुपाने के लिए एनी दीवान का कत्ल किया था? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बीच में उठ रही थी कि एनी दीवान को उसके गे होने का पता चल चुका था। उसने उसको अपने दोस्त से गले मिलते हुए भी देख लिया था और कहीं ना कहीं श्रेयान दीवान को ये डर था कि अब ये चीज़ दुनिया के सामने आएगी, इसलिए उसने एनी दीवान को रास्ते से हटाया। लेकिन एनी दीवान का जो वकील है, जब दलीलें दी जाती है, वो कोर्ट में ये चीज़ साबित कर देता है कि श्रेयान दीवान गे नहीं है बल्कि बीसेक्सुअल है। इसका मतलब ये है कि उसे युवक और युवती दोनों में ही रुचि रखता है वो सेक्स करने में। अब इस चीज़ में ये केस पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ कैब ड्राइवरों के कहने पर उस व्यक्ति को मुजरिम नहीं माना जा सकता था, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं थे। जो भी थे सीसीटीवी फुटेज थे कुछ, और बाकी इन तीनों की दलीलें थी। जो 3 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, उनमें जो जोराटेंग को 18 साल की सज़ा दी जाती है, उसके जो दोस्त थे उसमें एक को 25 साल की, और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और श्रेयान दीवान को वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। परंतु एनी दीवान के माता पिता इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि वो आज भी उनको लगता है कि उनकी बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ। उनको लग रहा है आज भी कि हाँ, ये कत्ल करने वाला श्रेयान दीवान ही था। लेकिन हमारा चैनल किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हम कानून व्यवस्था में पूरा यकीन रखते हैं। जब तक कानून किसी को मुजरिम साबित नहीं करता, तब तक हमें यह अधिकार नहीं हम किसी व्यक्ति को मुजरिम कहें। इसलिए हम आपसे कमेंट के जरिए जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में श्रेयान दीवान इसका गुनाहगार था या फिर उसे फंसाया जा रहा था? अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। फिर एक नई